गीता जी का दूसरा अध्याय निकाल लें। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 11। दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 11 सभी भक्त लोग निकाल लेंगे, और 11, 12 ये दो श्लोक। आज सबसे पहले हम इन दो श्लोकों का उच्चारण सीखेंगे। उच्चारण भी आप लोग सीखें। न समझ में आए तो पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं कि इसका उच्चारण हम कैसे सीखें। उच्चारण भी सीखें। उच्चारण सीखने से भी, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करने से भी एक अलग आनंद आता है। उसका एक अलग प्रभाव हमारे मन, बुद्धि, चित्त पर, हमारे जीवन पर, हमारे संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए उच्चारण भी हम लोगों को सीखना है संस्कृत के, और इसका भावार्थ क्या है, इन श्लोकों को हम जीवन में कैसे उतारें, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 और 12। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी प्रारंभ होती है। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। गीता भगवान का हृदय है और सभी ज्ञान का सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। इस शुद्ध गीता के ज्ञान से ही संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। गीता के ज्ञान पर ही यह सारा संसार टिका हुआ है। उस ज्ञान की समझ किसी को हो या न हो यह अलग बात है, किंतु यह संपूर्ण सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, संहार, यह सब कुछ गीता के ज्ञान के आधार पर ही हो रहा है। इसलिए कहा, इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गाते जहां जन नित्य गीता प्रेम से धरि ध्यान है। जहां यह गीता नित्य प्रेम से भगवान का ध्यान करके कोई गाता है, तीर्थ सभी भव के वहीं शुभ शुद्ध और महान है। जगत के सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं, वहीं रहते हैं। जितने भी सृष्टि में ऋषि मुनि हैं, देवी देवता हैं, वे सब वहां नित्य रमण करते हैं जहां गीता का नित्य पाठ होता है, गीता का नित्य गायन होता है, गीता की नित्य कथा कही और सुनी जाती है। ऐसी भगवान के द्वारा गाई हुई यह गीता हम सभी के जीवन के लिए है, हम सभी के हित के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए है। आज से भगवान की वाणी प्रारंभ हो रही है। भगवान अब अर्जुन को उपदेश देते हुए, और अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को उपदेश करते हुए, हम सभी का दिग्दर्शन करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, कल्याण का राह प्रशस्त करते हुए कहते हैं, असोच्यानन्व सोचस्तम, हे अर्जुन,
न शोक करने के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो कभी भी शोक करने योग्य थे ही नहीं। शोक किसके लिए होना चाहिए और किसके लिए नहीं होना चाहिए, इसका तो विचार करो। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए कभी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और उसका कभी तुम विचार ही नहीं करते जिसका तुम्हें विचार करना चाहिए। जिनके लिए विचार नहीं होना चाहिए उनके लिए तुम बहुत सोच रहे हो, बहुत विचार कर रहे हो, और जिसके लिए तुम्हें विचार करना चाहिए, जिसके लिए सोचना चाहिए, उसके बारे में तुम कुछ भी सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे। तुम बिल्कुल विपरीत कर रहे हो। असोच्या आनंद सोचस्तम, न शोक करने के लिए शोक मत करो। अर्जुन शोक कर रहे हैं कि मेरे गुरुजन मारे जाएंगे जिन्होंने मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। अर्जुन शोक संताप कर रहे हैं कि मेरे अपने ही पुत्र पौत्र, अपने ही लोग काल के गाल में समा जाएंगे, इनके बिना यह राज्य का सुख भी किस काम का होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा यह शोक तुम में शोभा नहीं देता, इस शोक का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम इन गुरुजनों के लिए शोक करते हो कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, मुझे गांडीवधारी बनाया, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, तो सुनो, गुरु का ऋण उतारने का समय आ गया है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पूजनीय दुर्दशा को प्राप्त हो, उनकी दुर्गति हो, वो नरक में जाए? ऐसा तुम कभी नहीं चाहोगे। कोई भी अपने प्रिय के लिए सदा श्रेष्ठ चाहता है, उच्च स्थान का विचार करता है, सदगति चाहता है। तुम ये चाहते हो ना कि जिन गुरुजनों ने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, उन गुरुजनों का उद्धार हो, उन गुरुजनों की सदगति हो, वे नरक में न जाए, वे कभी दुख न भोगे। तो सुनो, ये युद्ध इन गुरुजनों की मुक्ति का उपाय है। इन्होंने द्रौपदी का चीर हरण देखा है। भरी सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी तो शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी द्रोण और भीष्म, इन दोनों ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। दुर्योधन दुशासन आदि को नहीं रोक पाए, उन्हें दंडित नहीं कर पाए। इन्हें ऐसा पाप लगा है कि नरक में यातना भोगनी होगी। इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय है यह युद्ध। यदि आज इस युद्ध के मैदान में ये तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त होंगे तुम इसका भी कारण सुनो। तुम्हारे रथ पर मैं विराजमान हूं। ये विपक्ष में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। जब ये अस्त्र शस्त्र चलाएंगे तो मेरा दर्शन इन्हें होता रहेगा। तुम्हारे हाथों ये मारे जाएंगे, मरते समय मेरा दर्शन करते हुए ये प्राण त्यागेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार इन्हें मुक्ति मिलेगी। और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, यह अवसर इनसे छीन लोगे, तो अपने पाप के कारण से ये खाट पर पड़े पड़े मरेंगे, जिससे इन्हें नरक में घोर यातनाएं भोगनी होंगी। तो क्या तुम चाहते हो कि ये नरक में यातनाएं भोगे, पीड़ा भोगे, दुर्गति को प्राप्त करें? ऐसा तुम नहीं चाहोगे। तुम इनके लिए सदगति ही चाहोगे। तो मेरा दर्शन करते हुए आज युद्ध में ये प्राण त्याग सके, यह अवसर इनसे मत छीनो। यह इनकी मुक्ति के लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता है। और ये भी हृदय में यही लालसा लिए हुए कि अर्जुन अपने हाथों से मेरा वध करे और श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करके श्री कृष्ण के धाम को जाऊं। दूसरा कारण है अर्जुन, तुम्हें इन गुरुजनों के लिए शोक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्होंने तुम्हारे प्रति जो अपराध किया है, उस अपराध का प्रायश्चित तुम्हारे हाथों मर करके ही होगा। क्योंकि जिसके प्रति अपराध हुआ रहता है उसी से प्रायश्चित लेने का विधान है। या तो उससे क्षमा याचना करे, और यदि क्षमा याचना नहीं मिल पाती है, यदि केवल क्षमा मांगने से उस दोष का प्रायश्चित नहीं हो पाता है, तो फिर दंड लेने का विधान है।
इन्होंने तुम्हारे प्रति जो अन्याय किया है, अन्याय अपने हाथों से भले न किया हो, लेकिन अन्याय होते हुए देखा है, उसका प्रतिकार नहीं किया है, तो ये भी उतने ही अन्यायी हैं। जो अन्याय को होते हुए देखता है और सामर्थ्य होते हुए भी अन्याय को नहीं रोकता, उसको भी उतना ही पाप लगता है जितना अन्याय करने वाले को लगता है। लोभ के कारण धृतराष्ट्र और उसके सभी पुत्रों ने तुम पर घोर अत्याचार किए, घोर अन्याय किए, लेकिन तुमने उसे सहन किया। सामर्थ्य होते हुए भीष्म और द्रोण ने जितना उनका प्रतिकार करना चाहिए उतना प्रतिकार नहीं किया, और हद तो तब हो गई जब कुलीन स्त्री का, एक पतिव्रता नारी का चीरहरण होने लगा, फिर भी ये वहां सभा में मौन बैठे रहे। तो ये भी उतने ही अपराधी हैं जितने कि पाप करने वाले बाकी अपराधी हैं। तो तुम यदि अपने हाथों से इन्हें दंड दोगे, तो चूंकि तुम लोगों के प्रति इनसे अपराध हुआ है, तो तुमसे दंड पाकर के इनके उन पापों का, उन अपराधों का परिमार्जन हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा, जिससे ये सद्गति प्राप्त करेंगे, मेरे धाम को जाएंगे, नरक यातनाएं इन्हें नहीं भोगनी पड़ेंगी। इसलिए असोच्यानन शोचस्तुम, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि मैं गुरुजनों को मार रहा हूं, बल्कि तुम ये विचार करो, ये सोचो कि मैं इनका उद्धार कर रहा हूं, मैं इनको सद्गति दे रहा हूं, इन्हें पाप से मुक्त कर रहा हूं, इनके प्रायश्चित में सहभागी बन रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में और भक्तमाल आदि ग्रंथों में सुंदर वर्णन आता है। इस विषय को आप इस उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। भगवती शबरी का जीवन चरित्र। उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके शबरी नित्य श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। उसके पूर्व की घटना है, जब वे गुरु आश्रम पर आई तो सबसे पहले आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती थी। सुबह सुबह उठकर गुरुजी देखते थे ये सुबह सुबह सफाई कौन कर देता है। लकड़ी के गट्ठर भी पहुंचा देती थी, तो सबको आश्चर्य होता था लकड़ियों के गट्ठर कौन पहुंचा जाता है, और इतनी सेवा करने के बाद भी सामने नहीं आता। गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि आज तुम लोग जगना और देखना कि ये सेवा कौन कर रहा है। शबरी ऋषियों के उठने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, साफ सफाई कर देती और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके आश्रम के आगे डाल जाती। उस दिन जब वो आई तो संत जगे हुए थे, उन्होंने उन्हें घेर लिया, वो डर गई। फिर मातंग ऋषि ने उन्हें अभय करते हुए कहा कि तुम भयभीत न हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। शबरी ने परिचय दिया। मातंग ऋषि ने उन्हें शरण में लिया। कुटिया के बाहर वो झाड़ू लगाती रही। फिर मातंग ऋषि ने 3 साल बाद उनसे कहा कि अब तुम कुटिया के भीतर भी झाड़ू लगा सकती हो। फिर 3 वर्ष बाद कहा अब तुम हमारे बर्तन भी धुल सकती हो। फिर 3 वर्ष बीत गए तो उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे भोजन भी बना सकती हो। तो जितने मातंग ऋषि के शिष्य थे उन्होंने विरोध कर दिया कि गुरुदेव आपने यह उचित नहीं किया है, यह चांडालीन है, नीच जाति की है, आप इससे भोजन न बनवाएं, इसके हाथ का भोजन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग संत हैं, साधक हैं। तो गुरुजी ने कहा कि यह चांडालीन कभी थी, अब नहीं रह गई। सेवा करते 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 शुद्ध भाव से निष्ठापूर्वक इसके जितने भी अशुभ संस्कार थे, चांडाल जाति के संस्कार थे, वे पूरी तरह से क्षीण हो चुके हैं और यह अब तुम लोगों की श्रेणी में भी आ गई है, एक संत की श्रेणी में आ गई। यह शरीर से भले ही चांडालिन हो, लेकिन चित्त और भाव से यह सन्यासिनी हो चुकी। इसलिए इसके हाथ का भोजन प्रसाद हम सभी ग्रहण करेंगे। बहुत सारे शिष्यों ने इतना विरोध किया कि वे मातंग ऋषि का आश्रम छोड़कर चले गए और आसपास अपनी झोपड़ियां बनाई, उन झोपड़ियों में रहने लगे। मातंग ऋषि चले गए,
शबरी गुरुजी के वचनों पर विश्वास करके प्रतीक्षा करती रही। भगवान श्री राम आए, नौधा भक्ति का उपदेश देकर के मुक्त किया। भगवान श्री राम जब जाने लगे तो उस समय एक विचित्र घटना घटी जिसका वर्णन भक्तमाल में आता है। सारे ऋषि मुनि सरोवर में जल लेने के लिए गए और जब मटके में जल भरा तो देखा कि वह रक्त वर्ण का हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। उन्होंने फिर जल गिराया कि हो सकता है कुछ इसमें पड़ गया हो। दोबारा जल भरा, फिर वो रक्त हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। फिर उसे गिराया, फिर भरा, तो उन्होंने सोचा लगता है इस सरोवर में कोई दोष है, किसी दूसरे सरोवर से जाकर के जल लेते। दूसरे सरोवर के पास गए, वहां से जब जल भरा वहां भी यही स्थिति हो गई। मटके में भरते ही रक्त वर्ण का हो जाता और उसमें कीड़े दिखाई पड़ते। तब ऋषि महर्षियों ने विचार किया कि हो न हो उस भगवती का हम लोगों ने अपमान किया, गुरु जी की भी बात हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये उसी के अपमान का परिणाम है कि हम शुद्ध जल भी नहीं ले पा रहे हैं। भगवान श्री राम आए हैं, शबरी को मुक्त करके जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि प्रभु आएंगे तो हमारी कुटियाओं में आएंगे, क्योंकि हम अखंड ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, शुद्ध खाते हैं, पीते हैं। हमें तो ऐसी आशा ही नहीं थी कि श्री राम कभी उस चांडालिन के पास भी जाएंगे, लेकिन हम में से किसी के पास नहीं आए, वो शबरी के पास गए। तो गुरु जी की बात यह निश्चित रूप से सत्य थी जो उन्होंने कहा था कि अब यह चांडालिन नहीं रह गई, यह तुम लोगों की श्रेणी में आ गई है। भगवान श्री राम जा रहे हैं, वो जाएं उसके पहले हमें चलकर उनसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। सारे ऋषि मुनि भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। हमने अपने गुरु का भी अपमान किया जाने अनजाने और उस भगवती का भी अपमान किया। हे प्रभु, इसी का यह दुष्परिणाम है कि हम शुद्ध जल भी नहीं पी पा रहे हैं। हमारे अपराध को आप क्षमा करें। आप नारायण हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, हमें क्षमा याचना दें। भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषियों, जिसके प्रति अपराध हुआ रहता है उसी से क्षमा मांगने का विधान है। तुमने भगवती का अपमान किया है, अतः उसी से क्षमा मांगोगे तब तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित होगा। मुझसे क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। शबरी का अपराध किया है तो शबरी से ही क्षमा मांगो। अब शबरी क्षमा करेगी या शबरी तुम्हारे इस अपराध का प्रायश्चित बताएगी, तभी तुम्हारे दोष का परिमार्जन होगा। शबरी से क्षमा मांगो, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। ऋषि मुनियों ने कहा, हे प्रभु, आपने तो शबरी को मुक्त कर दिया, अब तो वो संसार में शरीर रूप से है नहीं कि हम उसके पास जाएं और उससे क्षमा मांगे। अब हम उसे कहां ढूंढें, कहां पाएंगे, क्षमा याचना करें। भगवान श्री राम ने कहा, आप सब ध्यान में बैठें, भगवती का आवाहन करें और जब वे आए तुम्हारे सामने तब उनसे क्षमा याचना करें। ऋषि मुनियों ने ध्यान किया, शबरी का आवाहन किया। शबरी दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उन ऋषि मुनियों ने शबरी से क्षमा याचना की। तब उन ऋषि मुनियों का प्रायश्चित हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि गुरु द्रोण के द्वारा, पितामह भीष्म के द्वारा, जिन्हें तुम अपना गुरु कहते हो, तुम लोगों के प्रति जो अपराध हुआ है उस अपराध का प्रायश्चित तुम्हारे हाथों दंड पाकर के ही होगा। तुम्हारे हाथों ये मारे जाएंगे तो इनसे जितने भी अपराध हुए हैं वे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, उसका प्रायश्चित हो जाएगा और ये मेरे धाम को चले जाएंगे। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मुझे इनका वध करना है, मैं इन्हें मार रहा हूं, बल्कि मैं इन्हें सद्गति दे रहा हूं। परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा जी ने मस्त भाष्य में लिखा है, यदि गुरु जी के कमर में दर्द हो रहा हो और पैर से दबाने से पीड़ा दूर होती हो तो शिष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि पैर से गुरु को कैसे स्पर्श करे। यदि पैर से ही दबाने से पीड़ा दूर होती हो तो पैर से कमर को दबा करके गुरु की पीड़ा को दूर करना धर्म है। वो फिर उस समय यदि ऐसा सोचता रह जाए, अरे हम पैर से कैसे छुए और गुरु जी ऐसे ही रात भर कराते रह जाए, तो वो शिष्य का धर्म नहीं है।
भगवान कहते हैं ऐसे ही भीष्म और द्रोण, ये जो तुम्हारे पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय गुरु हैं, जिनके उपकार को याद करके तुम शोक संतप्त हो रहे हो, इनकी पीड़ा तभी दूर होगी, इन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारे हाथों इनका वध होगा। तो तुम इनकी पीड़ा को दूर करो, इनका वध करके इन्हें मुक्त करो। अन्य किसी उपाय से इनकी मुक्ति संभव नहीं है। तो अशोच्यानन्व शोचस्तम, तुम न शोक करने के लिए शोक कर रहे हो। अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। आप देखो रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक बोलना कितना आसान है, दूसरे को तो हम तुरंत बोल देते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से भगवान की उपासना करता है उसका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, जो चाहिए वो ला करके देते हैं, जो रहता है उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए क्यों चिंता करते हो, सबको देने वाले भगवान है, तुम्हें भी देंगे। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है तो फिर हमें ये विश्वास नहीं रह जाता कि हमें भी तो भगवान देंगे। हमें ऐसा लगता है कि अपना तो हम कमाएंगे, अपने लिए तो हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, और दूसरे को कहते हैं कि तुम्हें तो भगवान देंगे, सबको देने वाले भगवान है, चिंता मत करो। यदि किसी पड़ोसी के घर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जाकर के उसको समझाते हैं कि संसार नश्वर है, एक दिन सभी मर जाएंगे, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी तो सभी प्रशंसा करते हैं, इतने दिन का ही योग था, अब आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, रोइए मत, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। कितना सुंदर उपदेश देकर के उसको समझाते हैं। लेकिन यदि हमारे ऊपर ही वही विपत्ति आ जाए, हमारा ही अपना कोई प्रिय संसार से चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो फिर कोई हमें कितना भी समझाए, हमें वो बात समझ में नहीं आती। और हमने जो कभी किसी बात से दूसरे को समझाया है कि तुम रो मत, शोक मत करो, चिंता मत करो, ये दुख, ये विपत्ति टल जाएगी, वो ज्ञान पता नहीं कहां भूल जाता है। स्वयं के ऊपर जब दुख आता है तो ज्ञान हमारे काम नहीं आता, हमारा ज्ञान दूसरों के लिए होता है। याद रखना, ज्ञान अपने लिए होना चाहिए, ज्ञान दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान दूसरों के लिए है वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ वाक विलास है, वो सिर्फ बुद्धि की एक एक्सरसाइज है। पढ़ लेना, जान लेना, बोल देना, इसका महत्व उतना नहीं है जब आपने उस ज्ञान को अपने लिए धारण किया, उस ज्ञान से आपके जीवन में बदलाव आया, आपके जीवन में परिवर्तन आया, तब वह ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। महात्मा अर्जुन भगवान के पास ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, शास्त्र की बातें करते हैं कि धर्म ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहता है कि पितर कुपित हो जाएंगे, पितरों का पतन हो जाएगा, वर्ण संकर संतानें होंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शास्त्र की बातें सारी करते, भगवान को ज्ञान देते हैं, भगवान को उपदेश करते हैं। पहले अध्याय को यदि आप पढ़े तो भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञान तो दे रहे हो, उपदेश तो कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित हो नहीं। तुम्हारी स्थिति वैसी ही है जैसे कोई मंच पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठ करके दूसरों को उपदेश तो करता है, लेकिन स्वयं वैसा आचरण नहीं करता। तुम उन पंडितों जैसी बातें मत करो जो केवल दूसरे को उपदेश देने में कुशल होते हैं, स्वयं के आचरण में कुछ भी नहीं होता। आचरण में उतरे वही ज्ञान ज्ञान है, और जो आचरण में न उतरे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ही तिन्नर न करे। दूसरे को उपदेश देने में तो लोग बड़े कुशल होते हैं, लेकिन जैसा उपदेश करते हैं वैसा आचरण करने वाले लोग बड़े कम होते हैं। मेरे साथ आप लोगों को आश्चर्य होगा, वैसे आप लोग सब अच्छे विचारवान हैं, इसलिए बताना उचित होगा। मेरे साथ जो कभी संगीत वाले आते हैं तो एक दो ने मेरे को बताया, महाराज जी हम लोगों का ऐसे ऐसे आचार्यों से या वक्ताओं से पाला पड़ता है कि वो पहले दिन कथा करने के लिए गए। एक ने बताया कि पहले दिन कथा करने के लिए मंच पे गए तो बोले अरे यार मूड नहीं बना आज, तो फिर क्या करें, रात में मंगाए दारू की बोतल, दारू पी करके फिर मंच पे बैठते थे कथा करने के लिए। हाँ आज मजा, आज अच्छा मूड बना।
तो इससे भी बुरी बुरी स्थिति देखने को मिलती है। तो उस ज्ञान का क्या महत्व है जो अपने आचरण में न उतारा गया हो। स्वयं को आचरण में पहले ला करके और फिर दूसरे को आचरण करने को कहे तो वह ज्ञान प्रभावशाली होता है। उस ज्ञान से ही जीवन में बदलाव आता है, अन्यथा वह केवल मनोरंजन मात्र बन करके रह जाता है। तो अर्जुन से भगवान पहले ही श्लोक में कहते हैं, भगवान का कहा हुआ पहला श्लोक गीता जी में जो भगवान ने बोला, कहते हैं असोचन अनुशोचस्तो, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तू शोक संताप करता है। और प्रज्ञावादांश भाष से प्रज्ञावादियों जैसी बातें करता है, पंडितों जैसी बातें करता है, अपने को बहुत पंडित समझता है। आचरण में तुम्हारे है नहीं, ज्ञान का अनुभव तुम्हें है नहीं, जो यथार्थ ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान का तुम्हें अनुभव नहीं है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, कौन रहने वाला है कौन जाने वाला है, कौन नष्ट हो जाएगा और कौन कभी नष्ट नहीं होगा, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम इन गुरुजनों के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते कि ये कौन है, ये शरीर है या फिर शरीरी है, देह है या देही है, जन्मने मरने वाले हैं या अजन्मा है अविनाशी है, ये तो तुम जानते नहीं। और बातें ऐसी कर रहे हो जैसे तुम सब कुछ जानते हो। तो बातें बनाना बहुत लोगों के लिए सरल हो सकता है, लेकिन अनुभव का ज्ञान होना ये बहुत कठिन बात है। तुम्हें जो ज्ञान होना चाहिए उस विषय का ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पंडित नहीं समझता, तुम्हें सिर्फ प्रज्ञावादी समझता हूं। असोच्यानन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून गतासूनश्च नानु सोचन्ति पंडिता। मेरी दृष्टि में पंडित कौन है? गतासून गतासूनश्च, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए जो शोक नहीं करता वही पंडित है। भूत में जिनके प्राण चले गए हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बैठ करके हम रोते रहते हैं, अरे वो चले गए, बड़े अच्छे थे, उनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार था, उनके बिना तो हमारा जीवन अधूरा रह गया। इस प्रकार जो शोक करता है या जो है उसको लेकर के वो चिंतित रहता है, कहीं ये भी मेरे से दूर न चला जाए, ये वस्तु मेरे से दूर न चली जाए, ये जो मेरा बहुत प्रिय है कहीं ये मेरे से न बिछुड़ जाए, ये नष्ट न हो जाए। इसके लिए जो शोक करता है, गए हुए के लिए या जो है, उन दोनों के लिए जो शोक करता है वह पंडित नहीं है, बल्कि जो बीत गया, जो चला गया उसके लिए, और जो है वो चला जाएगा ये विचार करके जो शोक नहीं करता, गतासून गतासून नानु सोचन्ति पंडिता, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। जो ऐसा समझता है कि मैंने न किसी को बनाया था, न किसी को मैं बना सकता हूं, न भविष्य में मैं किसी को बनाऊंगा। जो चले गए उनको भी परमात्मा नहीं बनाया था, जो है उनको भी परमात्मा नहीं बनाया है। जो चले गए उनके जीवन की चाबी भी परमात्मा नहीं भरी थी कि कितने दिन तक ये चाबी चलेगी, जब चाबी समाप्त हो गई तो वे चले गए। और जो मेरे साथ हैं उनके जीवन की चाबी भी परमात्मा नहीं भरी है कि वे कितने समय तक रहेंगे। जब सबके जीवन की चाबी भरने वाले परमात्मा हैं तो फिर मेरे सोचने से क्या होगा? ध्यान देना, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बात स्पष्ट हो सकेगी। एक नदी प्रवाहित हो रही है, उस नदी में 3 तिनके हैं, एक तिनका खड़ा होकर के प्रवाहित हो रहा है, दूसरा लेटा हुआ है और तीसरा भी लेटा हुआ है। पहला तिनका ऐसा सोच रहा है कि मैं इस नदी को रोक लूंगा, इसलिए वो खड़ा है, इस नदी को मैं रोक लूंगा, और उससे लड़ रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है। जो दूसरा तिनका लेटा हुआ है वो सोच रहा है कि मैं ही नदी को बहा करके ले चल रहा हूं, मेरे सहारे ही ये नदी बह रही है, वो तिनका सोच रहा है। और जो तीसरा है वो मस्ती से जिस प्रवाह में नदी बह रही है उस प्रवाह में बहता चला जा रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा, जिधर नदी ले जाए, जिस प्रवाह में उस प्रवाह में मैं बहूंगा, वो मस्ती में है। बह तीनों ही रहे हैं, जैसे नदी बहा रही है वैसे बह रहे हैं। उन तीनों का ही कोई वश नहीं है कि वो नदी में कुछ हस्तक्षेप कर सके, नदी को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सके। छोटे छोटे तिनकों में कोई सामर्थ्य नहीं है।
लेकिन पहला क्या कर रहा है, उसकी धारा से लड़ रहा है कि मैं इसे रोक दूंगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही हो जाएगा, आज मैंने ये कर लिया, कर तो मैं ये जरूर कर लूंगा, ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए। ये आग्रह बुद्धि रख करके, कर्ता समझ करके अपने को कि जैसे कि मैं ही करने वाला हूं, लड़ते हैं भगवान के विधान से, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ। फिर भी उस तिनके की तरह हम लड़ते हैं। लड़े भले, लेकिन लड़ करके हम केवल चिंता ही तो प्रकट कर सकते हैं अपने भीतर, नदी को रोक तो सकते नहीं। विधान में जो है, परमात्मा जो कर रहे हैं, जो निर्धारित है, उसको हम किसी भी तरह से बदल तो सकते नहीं। लेकिन ये कर्ता समझ करके कि मैं करने वाला हूं, हम सिर्फ लड़ सकते हैं और चिंता प्रकट कर सकते हैं, शोक संतप्त हो सकते हैं। दूसरा तिनका सोचता है कि मैं ही इस नदी को बहा रहा हूं। ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ही संसार को चला रहा हूं, मैं न रहूं तो ये जगत कैसे चलेगा, मैं न रहूं तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, मैं न रहूं तो पत्नी को कौन देखेगा, मैं न रहूं तो पति को कौन देखेगा, मैं न रहूं तो घर परिवार कौन संभालेगा, मैं न रहूं तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जैसे कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं। और तीसरा भक्त और संत प्रवृत्ति का होता है, जो विधान पर, परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देता है। जिस प्रवाह में नदी बहा करके ले जाए, जिधर भगवान ले जाए, वो उनकी इच्छा पर निर्भर होकर, उनका स्मरण करते हुए, उनकी सेवा करते हुए चलता है, प्रवाहित होता रहता है। बहते तीनों ही हैं, जो लड़ता है वो भी बह रहा है, जो सोच रहा है कि मैं सब कुछ चला रहा हूं वो भी बह रहा है, उसी दिशा में बह रहा है, उसी धारा में बह रहा है नदी। और जो अपने को छोड़ देता है परमात्मा, वो भी उसी दिशा में, उसी धारा में बह रहा है। तीनों समान है, लेकिन अपनी अपनी सोच और समझ के कारण से वे दुखी होते हैं या आनंदित होते हैं। इस उदाहरण को आप यदि चिंतन करें, ध्यान पूर्वक सुनकर के इस पर विचार करें, तो जीवन की बहुत सी दुविधाएं आपकी मिट सकती हैं, बहुत से शोक संताप आपके दूर हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, गतासून से नानु सोचंती पंडिता, जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के विषय में जो शोक नहीं करता, विचार नहीं करता, वही पंडित है। क्योंकि जिनके प्राण चले गए, उनमें प्राण डालने वाला भी तो कोई नहीं था, परमात्मा ही था। और जिनके प्राण हैं, उनके प्राण कब तक रहेंगे, ये निर्धारित करने वाला भी परमात्मा ही है। तो फिर शोक संताप करने वाला पंडित नहीं है, बल्कि परमात्मा ही सब कुछ करता है, ऐसा जानकर जो परमात्मा पर निर्भर हो गया है, वही यथार्थ में पंडित है। फिर से सुनेंगे, असोच्यानन सोचस्तुम, जो न शोक करने के लिए शोक नहीं करता, प्रज्ञावानांश भास से, जो केवल पंडितों जैसी बातें नहीं करता, बल्कि ज्ञान को आचरण में भी लाता है, स्वयं के लिए ज्ञान को धारण करता है। गतासून से नानु सोचंती पंडिता, जो बीत गया या जो है उसके विषय में जो नहीं विचार करता, जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण हैं, जो उनके विषय में नहीं सोचता, सब पंडितः, वह पंडित है। यह भगवान पंडित की परिभाषा आज देते हैं गीता जी में कि पंडित कौन है। तो आप लोग भी इससे समझ गए होंगे कि पंडित कौन है गीता जी के अनुसार। और पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बोला है, अर्जुन को फटकार लगाई कि हे अर्जुन, पंडित बनो, तुम पंडित या बुद्धिमान जैसी बात नहीं कर रहे हो, तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो कि ये मर जाएंगे, मैं इन्हें मार दूंगा, ये मेरे को मार देंगे। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं तुम्हारी। यदि तुम अपने को पंडित समझते ही हो, तो पंडित जैसा आचरण भी करो और युद्ध करो। फिर आगे के श्लोक भगवान ज्ञान के जो कहेंगे, उन पे भी हम लोग चिंतन विचार करते जाएंगे। भगवान की वाणी प्रारंभ हो चुकी है। भगवान की अनमोल वाणी हम सबके जीवन के नव निर्माण के लिए है, अमृत का संचार करने के लिए है। तो उस अमृत से अपनी भी मन बुद्धि को सींचकर हम परमात्मा के पथ पर अग्रसर होकर कल्याण को प्राप्त करें, इसका हम सभी को प्रयास करना चाहिए। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। किसी के मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पहले पूछें।